सभी को नमस्कार। प्राकृतिक खेती या यूँ कहूँ केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती या किसी भी प्रकार की जो केमिकल मुक्त खेती लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के समक्ष आती है वो है कीड़ों के अटैक की, पेस्ट अटैक। कीड़े जो हमला करते हैं आपके फसलों पर, आपके पौधों पर, पूरे के पूरे खेत को नष्ट कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने बड़ी मेहनत से एक ही पौधा तैयार कर पाए और वह कीड़ों के हमले की भेंट चढ़ गया, पूरा का पूरा पौधा समाप्त हो गया और उस पौधे के साथ आपके पास संरक्षित वह प्रजाति भी नष्ट हो गई। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी जिनकी जानकारी पूर्णतया उतनी परिपक्व नहीं है, तो ऐसे में केमिकल मुक्त खेती तो आप कर रहे हैं, मगर बायो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने में कई लोग भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको राय देने वाले बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पता नहीं जाने या अनजाने किसी षड्यंत्र का शिकार होकर या आपको षड्यंत्र के तहत आपको फंसाने के लिए वो आपको बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, केमिकल मुक्त खाद तो आप डाल रहे हो, केमिकल तो नहीं डाल रहे हो, लेकिन कीड़ों को मारने के लिए तो आप केमिकल स्प्रे कर दो, और कोई उपाय नहीं है, इनका ये होगा, इनका वो होगा। मैं इतना बता दूं कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग जो होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जाने या अनजाने, वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्षति वो अपने लोगों की कर रहे हैं। जितनी अंग्रेजी कंपनियों ने, सीड कंपनीज ने, केमिकल कंपनीज ने जितनी क्षति नहीं की ना, ऐसे लोग होते हैं जो एक किसान या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस क्षेत्र में बिल्कुल नया है उसे गलत राय देकर केमिकल की ओर ढकेलते हैं। ऐसे लोग आपके मित्र के भेष में छुपे हुए दुश्मन हैं। यहाँ ध्यान रखें आप इस बात को। अब मैं आपके सामने जो लाया हूं, आपने नीम का तेल अवश्य सुना होगा। नीम तेल बहुत से लोग स्प्रे करते हैं बायोपेस्टिसाइड के तौर पे, कीट प्रबंधन में, कीटों को दूर रखने के लिए। आप बता सकते हैं ये कौन सा तेल है? ये है अरंड का तेल, अरंडी का तेल या अरंड का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह भाई साहब बहुत ही शक्तिशाली बायोपेस्टिसाइड भी है। आपके बालों के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ टॉनिक है। मैं स्वयं इसका प्रयोग कई वर्षों से करता आया हूँ। ये जो बहुत से आजकल के बच्चे भटक कर भूलवश बालों में क्रीम, केमिकल वाली क्रीम और जेल लगाते हैं, वो यदि कैस्टर ऑयल यानी अरंड का तेल को अगर लगाएं, आप देखिए किसी भी जेल के मुकाबले आपको ज़्यादा अच्छा ये लाभ देगी। जिस प्रकार से आप चाहें बालों को आप झाड़ें, और यह बालों का पोषण करती है। क्रीम तो आपके बालों को नष्ट करते हैं, ठीक है। ये जो अरंड का तेल है, इसका खेती में बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। और अरंड, जिसको बहुत से लोग रेड़ बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, इसे कैस्टर बोला जाता है अंग्रेजी में, यह हमारे यहाँ जंगली उगता है। मगर चूंकि यह प्रयोग से बाहर हो गया, लोगों को इसकी जानकारी है नहीं, लोग इसे बेकार बकवास समझकर छोड़ देते हैं। यदि आप इसको बड़े स्तर पे एकत्रित करके इसके तेलों को निकलवाएं, और इसकी जो खली होती है, भाई साहब मैं क्या बताऊं, इसकी जो खली होती है ना, पौधों की जड़ों में डालने के बाद आप कमाल देखिएगा, जादू आप देखेंगे, जादू। और इसका जो तेल होता है, इसे पानी में एक मात्रा में स्प्रे करके, एक डाइल्यूशन करके जब आप इसका स्प्रे करते हैं, इतने उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। अब ये डाइल्यूशन अलग अलग फसलों, अलग अलग पौधों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसके लिए आपको किसी जानकार से परामर्श लेना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया होगा, आप उस जानकारी को लें और इसका प्रयोग अवश्य ही करें। बैंगन के पौधे में जो तना छेदक, फल छेदक जो कीड़ों का हमला होता है, उसमें तो भाई साहब इसकी जो परिणाम आपको मिलेंगे ना, वो आश्चर्यचकित कर देंगे आपको। तो कैस्टर ऑयल यानी अरंड के तेल को अपने प्राकृतिक खेती में एक बायोपेस्टिसाइड के तौर पे अवश्य ही आप प्रयोग में लाएं। इससे ग्राम स्वरोजगार बढ़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बड़ी स्तर पे लोग इसके तेल को निकालकर बहुत ही अच्छे मूल्य पे बेच सकते हैं, और यह हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर।